सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जयंती पर निकली जागरूकता रैली। लंबी रूट की ट्रेनों के कैंट जंक्शन से अन्यत्र स्टेशन से चलाए जाने पर कुलियों ने जताया विरोध। भीषण ठंड को देखते हुए बाल संरक्षण गृह, महिला समासनी गृह और अनाथ आश्रम में की गई पर्याप्त व्यवस्था। और मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में अमित मिश्रा का हर फॉर्मूला प्रदर्शन से गत उपजेता ईश्वरदेव एकादश पहुंचा फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी की 192वीं जयंती पर आशा विश्वास ट्रस्ट की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। आशा विश्वास ट्रस्ट की ओर से मंगलवार को सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती पर आराजी लाइन ब्लॉक के जलालपुर गांव में जागरूकता रैली निकाली गई। मनरेगा मजदूर यूनियन की संयोजिका रेणु पटेल ने फुले के चित्र पर पुष्प अर्पित कर रैली की शुरुआत कर सामाजिक एकजुटता का आह्वान किया। यूनियन के संयोजक सुरेश राठौर ने कहा कि सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनकर देश में शिक्षा के प्रति अलग जगाई। पूरा देश उनका कृतज्ञ है। यूनियन संयोजिका रेणु पटेल ने कहा कि युवा ही समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और महापुरुषों के बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इसके पहले रैली में समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों के खिलाफ लिखी तख्तियां हाथों में लेकर किशोरियों ने बाबा मुझको पढ़ने दो, पढ़कर आगे बढ़ने दो, किशोरियों ने कर दिया कमाल, चूल्हे से निकली चौपाल आदि जोरदार नारे लगाकर महिलाओं के हक, हुकूक, मान सम्मान और अधिकार की आवाज बुलंद की। रैली का समापन अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया। इस दौरान सुरेश राठौर, मुस्तफा, श्रद्धा, निशा, नेहा, रीना, सीता, साधना, पूजा, रेणु सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। जो राष्ट्र शिक्षिका के रूप में हम जिनको जानते हैं, सावित्रीबाई फुले जी का आज जन्मदिन है, तो हम लोग आज जलालपुर जनता में हम लोग जो है कि उनकी जयंती मना रहे हैं। और एक कभी हम लोगों ने जागरूकता रैली भी निकाला और लोगों से आह्वान किया कि आपके घर में जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, कम से कम उनकी शिक्षा पर ध्यान दीजिए, उनको शिक्षित करने का काम करिए। ये जो रैली था वो हम लोगों ने यहाँ अम्बेडकर प्रतिमा से निकाला था कि पूरे गांव में हम लोगों ने नारा लगाते हुए जो है कि भ्रमण किया। उसके बाद फिर हम लोग यहीं एक सभा के बाद उसको समाप्त कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा वाराणसी में 62वें प्रांत अधिवेशन का आयोजन किया गया है। 2 जनवरी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 62वां प्रांत अधिवेशन वाराणसी में आयोजित किया गया है। अधिवेशन के दूसरे दिन सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम से भारत माता मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई। इस रैली में वाराणसी जिले के आसपास के सभी जिलों के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जुटे थे। एबीवीपी का कार्यक्रम संत अतुलानंद स्कूल में आयोजित हुआ है। सिगरा स्टेडियम से निकले रैली का नेतृत्व करते हुए अखिल भारतीय काशी प्रांत के मंत्री यतेंद्र ने बताया कि संत अतुलानंद कोइराजपुर में चल रहे इस अधिवेशन के अंतिम दिन देश के विभिन्न प्रांतों से शामिल हुए कार्यकर्ता अपने अपने विषय पर कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। कि काशी प्रांत का 62वां प्रांत अधिवेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 2, 3 और 4 जनवरी 2023 को संत अतुलानंद विद्यालय में जो है आयोजित होना था। आज उसी के निमित्त शोभा यात्रा का कार्यक्रम सिगरा स्टेडियम से शुरू होकर भारत मंदिर तक जाने वाला और वहां पर पहुंचने के बाद खुला अधिवेशन होगा, जिसमें हमारे तमाम प्रतिनिधि, विभिन्न जिले से आए हुए प्रतिनिधि अपने अपने टॉपिक पर, अपने अपने शीर्षक पर अपना विचार प्रकट करेंगे। क्या होगा टॉपिक आज का, किस पे विचार व्यक्त किया जाएगा? देखिए, छात्र संघ से जुड़ा मुद्दा, काशी दर्शन, काशी में किस तरीके से शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य चल रहा है, काशी की सभ्यता क्या रही है, काशी का इतिहास और छात्र संघ और विभिन्न जो है शैक्षणिक मुद्दे जो हैं, इनसे संबंधित मुद्दों पर आज का भाषण रहेगा। भिकारीपुर क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ दस्ता पहुंचा। मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ दस्ता भिकारीपुर क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा। अतिक्रमण हटाओ दस्ते को देख ककरमत्ता पर कुछ लोग खुद अपना आशियाना तोड़ने लगे और मौके पर मौजूद अधिकारियों से अतिक्रमण की जद में आए मकान को हटाने का समय मांगने लगे। मंगलवार को दोपहर में जितेंद्र सिंह सहायक अभियंता, ब्रजेश चौबे, अमीन, राकेश और अरुण कुमार मय पुलिस बल लेकर लहरतारा से बीएचयू मार्ग पर
भिखारीपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंचे। ककरामत्ता के स्थानीय लोग पुलिस बल व जेसीबी को देखकर अपनी अतिक्रमित जमीन मकान को खुद तोड़ने लगे। इस दौरान अवैध अतिक्रमण दस्ते का महिलाओं ने विरोध प्रारंभ कर दिया। विरोध के दौरान महिलाओं ने पहले से रखे पेट्रोल को पांचों महिलाओं ने अपने ऊपर डाल दिया, जिससे अतिक्रमण तोड़ रहे अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। मौके पर मौजूद महिला कांस्टेबल और पुलिसकर्मियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जैसे तैसे महिलाओं को पुलिस जीप में बैठाकर थाने ले जाया गया। इस दौरान तमाशबीन और विरोधियों की भीड़ लग गई थी। 2 जेसीबी लगाकर अवैध अतिक्रमण तोड़ा जा रहा था। वहीं भिखारीपुर चौराहे पर स्थित अतिक्रमण में आने वाली एक दुकान ध्वस्त कर दी गई। इनका रोड पक्की नकल मिली है हमको इनके विभाग द्वारा कि इनके 40 फीट भूमि एक साइड है। आज 42 साढ़े 42 पर काम कर रहे हैं, हम लोग उससे दूर हैं। उसके बावजूद मानक से दूर हटकर हम लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है। सिर्फ होने के कारण हम लोगों को सताया जा रहा है। सरकार मानक के बाहर ये लोग कार्य कर रहे हैं और लीगल कार्य। अगर ये अपना कोई आदेश है हम लोग का मकान तोड़ने का, तो मकान तोड़ने का आदेश दिखाए सरकार। हमारे 20 परिवार है। कुछ हमारे परिवार को पुलिस वाले पकड़ के ले गए सरकार। हमारे लड़की लड़का औरत परिवार को सबको रोकने पर, घर मकान तोड़ने से रोकने पर हमारे बाल परिवार को, बाल बच्चों को पुलिस उठा ले गई है। सरकार हम लोगों को न्याय भी दिया जाए। दिल्ली में 20 साल की लड़की के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। दिल्ली में 20 साल की लड़की के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश है। इसी के विरोध में समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समाजवादी पार्टी की पूर्व राज्य मंत्री रेबू श्रीवास्तव ने मांग की है कि जिस रास्ते पर लड़की को घसीटा गया, उस रास्ते में पड़ने वाले तमाम पुलिस पिकेट और पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाए। आपको बता दें कि 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी। इसमें शराब के नशे और नए साल के जश्न में डूबे युवा टक्कर के बाद कार में फंसी स्कूटी सवार युवती को घसीटते रहे। इससे युवती के शरीर से कपड़ों के साथ ही मांस के भी चिथड़े उड़ गए, लेकिन युवकों ने कार नहीं रोकी। करीब 12 किलोमीटर बाद आरोपितों ने कार बैक करके युवती का शव निकाला और फरार हो गए। हम लोगों ने देखिए सिर्फ पुलिस कमिश्नर साहब को और उप कमिश्नर साहब को हम लोगों ने एक पत्रक दिया है और वहाँ ये उपरोक्त फोरम तक पहुँचाएं कि, और ये भी कहा है कि जो एलजी साहब तो पहले इस्तीफा दें, वो गार्जियन के लायक नहीं है, उनको गार्जियनशिप निभानी नहीं आई। और दूसरे उस 12-13 किलोमीटर तक में जिस लड़की को घसीटा गया, उसके अंदर में जो भी थाने आते हैं, चौकी आती है, पिकेट आता है, उसके सभी अध्यक्षों को, सभी लोगों को निलंबित किया जाए, इसकी हम लोगों ने मांग की है। अभी आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, कल से अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम समाजवादी पार्टी के लोग धरना करेंगे, सड़कों पे उतर। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भीषण ठंड के चलते ट्रेनों का परिचालन अस्त व्यस्त होने के कारण कैंट रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों के रोजगार पर बुरा असर पड़ा है। एक और जहां भीषण ठंड ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है, वहीं यह शीतलहरी वाराणसी कैंट रेलवे जंक्शन में काम करने वाले कुलियों पर दोहरी मार का काम कर रहा है। एक और जहां भीषण कोहरे की वजह से ट्रेन के परिचालन अस्त व्यस्त हो गए हैं, आम यात्रियों के आवागमन कब हुए, वहीं दूसरी ओर लंबे रूट की कई ट्रेनों को वाराणसी जंक्शन से अन्यत्र हटाकर किसी और रेलवे स्टेशन से चलाए जाने से इन पर दोहरी मार पड़ी है, जिसके लिए वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के कुलियों ने विरोध जताया है। इन लोगों ने कहा कि ठंड पड़ने से रेल के परिचालन कम होने से आम यात्रियों के आवागमन कम हुए हैं। वहीं दूसरी ओर वाराणसी कैंट जंक्शन से तमाम पहले लंबी रूट की गाड़ियां चला करती थी, जिनको यहां से किसी अन्य जगह से चलाए जाने लगा। इस दोहरी मार से हम सभी लोगों के पेट पर आफत आ गई है। हम लोगों का पेट पालना अब मुश्किल हो गया है। एक तो गाड़ियां जो है इधर से उधर हो गई है और गाड़ी जो चल भी रही है वो निरस्त कर जा रही है,
तो हम लोगों के जो है अब पैसेंजरों के आवागमन को देखते हुए हम लोगों के ऊपर काफ़ी असर पड़ रहा है, जिससे हम लोगों की भुखमरी की स्थिति पैदा होती जा रही है। काफ़ी गाड़ियों को यहाँ से हटा दिया गया है, बहुत काफ़ी असर पड़ा है, यात्रियों का आवागमन कम हो गया और जो लंबी दूरी की गाड़ियां हैं वो यहाँ से हटा दी गई और जो चल रही हैं वो भी निरस्त हो जा रही है, जिससे जो है हम लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भूखमरी के कागार पर हम लोग पहुँचने जा रहे हैं। कड़ाके की ठंड में जिले में बाल संरक्षण गृह, महिला संवासनिक गृह और अनाथ आश्रमों में रहने वाले लोगों को ठंड से बचाने के लिए प्रशासन द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। नए साल के पहले दिन के बाद तीसरे दिन भी सुबह घना कोहरा था। कोहरे के कारण वाराणसी की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही, तो वहीं वाराणसी जिले के बाल संरक्षण गृह, महिला संवासनिक गृह और अनाथ आश्रम में रहने वाले लोगों को ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई। जिला प्रोबेशन अधिकारी सुधाकर शरद पांडे ने बताया कि जिले के अंदर जितने भी राजकीय संस्था हों या एनजीओ संबंधित संस्थाएं हों, उनमें रहने वाले बच्चों, महिलाओं और बालक बालिकाओं को ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त ऊनी कपड़े, स्वेटर और ओढ़ने बिछाने के लिए कंबल, चादर और बिस्तर की व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी जगहों पर अलाव की भी व्यवस्था की गई ताकि जिले में पड़ रहे कड़ाके की ठंड से महिला कल्याण विभाग से जुड़े संस्थाओं में रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत न हो सके। जाड़े के मद्देनजर शासन से भी, निदेशालय से भी पत्र जो है समस्त जिलों में गए हुए हैं, यहाँ भी आए हुए हैं कि जो भी संस्थाओं में, चाहे वो राजकीय संस्थाएं हों चाहे वो एनजीओ रन संस्थाएं हों, वहाँ जो भी संवासी रह रहे हैं, बालक रह रहे हैं, महिलाएं जहाँ भी रह रही हैं, उनको जाड़े में ठंड के बचाव के लिए पर्याप्त जो है उनको ऊनी कपड़े, स्वेटर, उनके ओढ़ने और बिछाने के लिए कंबल, चादर, बिस्तर और साथ ही साथ वहाँ अलाव की भी व्यवस्था की गई है कि रात्रि में भी बच्चे जब भोजन करें, भोजन करके फिर जो है जब शाम को खेलते भी हैं, दिन में खेलते हैं, तो वहाँ पर्याप्त अलाव की भी व्यवस्था रहे कि किसी भी प्रकार की समस्या से, ठंड से बचा जा सके और सारी संस्थाओं में व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट रन होम जो हैं वो 3 हैं, 2 रामनगर में हैं और 1 जैतपुरा में बालिका का। उसके अतिरिक्त जो एनजीओ रन होम्स हैं वो हमारे यहाँ पंजीकरण जो महिला कल्याण विभाग से जो भी पंजीकृत संस्था है, उन सारी संस्थाओं में इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं और सारी संस्थाओं में इसका अनुपालन भी कराया जा रहा है। मंगलवार को सेगरा स्टेडियम में खेले जा रहे 35वें कनिष्क देव गोरावाला स्मृति मीडिया क्रिकेट में ईश्वर देव मिश्र एकादश ने गर्द एकादश को 87 रनों से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। प्लेयर ऑफ द मैच अमित मिश्र का हरफरमौला प्रदर्शन 55 रन 44 गेंदों पर और 60 चौके की मदद से और 14 रन पर 3 विकेट के सहारे गत उपजेता ईश्वर देव मिश्र एकादश ने मंगलवार को डॉक्टर संपूर्ण स्टेडियम ग्राउंड पर गर्दे एकादश को 87 रनों के बड़े अंतर से हराकर आनंद चंदोला खेल महोत्सव के तहत खेली जा रही 35वीं कनिष्क देव गोरावाला स्मृति मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया। काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब के तत्वावधान में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत आयोजित प्रतियोगिता के ग्रुप बी मैच में टॉस जीतकर पहले खेलते हुए ईश्वरदेव मिश्र एकादश ने 20 ओवरों में 8 विकेट पर 164 रन बनाए, जो प्रतियोगिता के मौजूदा संस्करण में किसी भी टीम का सर्वोच्च स्कोर था। अमित के अर्धशतकीय प्रहार के अलावा सोनू ने नाबाद 13 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 20 रन और पुरुषोत्तम ने 17 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 16 रनों का अंशदान किया। घनश्याम राय और वरुण उपाध्याय ने आपस में 4 विकेट बांटे। अभिषेक, रवीश, शशांक और अखिलेश को एक सफलता हाथ लगी। जवाब में विपक्ष की सधी और सटीक गेंदबाजी के आगे गर्दे एकादश की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट की क्षति पर 77 रन ही बना सकी। इसमें सर्वाधिक अंशदान श्रीमान अतिरिक्त 26 का रहा। घनश्याम ने 23 रन और सौरभ यादव ने 15 रन बनाए। इनको छोड़कर अन्य कोई बल्लेबाज दहाई में भी नहीं पहुंच सका और कोई भी बल्लेबाज चौके का दर्शन नहीं करा सका। अमित ने बल्लेबाजी के बाद गेंद से भी कमाल करते हुए जहां 3 विकेट निकाले, वहीं रवि, विकास और नीरज को एक सफलता मिली। आरबी गुप्ता और चंद्रप्रकाश ने इस मैच में एम्पायरिंग की, जबकि अनिल यादव स्कोरर रहे। लीग दौर के अंतिम मुकाबले में बुधवार को गत चैंपियन पराकर एकादश व हृदय प्रकाश एकादश की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि उनके प्रताप से मैं कुछ कर पाया। और सबसे बड़ी बात जो लगती है मुझे कि मैच में अगर परफॉर्म करके अपनी टीम के लिए कुछ कर पाएँ, उसी के लिए खिलाड़ी होता है। और अगर अपने योगदान से टीम को हम जिता पाते हैं तो बहुत खुशी होती है अंदर से। और चूँकि जिम्मेदारी के साथ खेलने के लिए हमेशा से मैं कोशिश करता हूँ और ऊपर वाला उसको पूरा करा पा रहा है। मैच कितना रोमांचक था?
आज का मैच जहां तक मैं कहूं, चूँकि हम लोग पहले बैटिंग किए तो हम लोगों ने स्कोर काफ़ी अच्छा खड़ा किया, 165 रन बनाए हम लोगों ने 20 ओवरों में, तो स्कोर काफ़ी ज़्यादा था और हम लोग आश्वस्त हो गए थे अपनी बैटिंग के बाद ही, और अगली टीम भी 77 रन पे ऑल आउट हो गई। तो आज का मैच जीत जाने से हम फाइनल में पहुंच गए, इस बात की बड़ी खुशी हुई, बड़ा रोमांच है कि फाइनल में किस टीम से हमको खेलना है, ये रोमांच हमको देखना है। गर्दे एकादश की जो मध्यम वर्ग के बैट्समैन रहे जी, उन्होंने पूरा संघर्ष किया और 20 ओवर तक मैच को खींच कर ले गए। हाँ, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बैट्समैन जब रन को चेस करने के लिए जाता है तब वो गलती करता है, लेकिन अगर बैट्समैन केवल ये सोच ले कि मुझे 20 ओवर तक खेलना ही है केवल, तो फिर उसको आउट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए वो 20 ओवर तक खेल पाए। अगर वो चेस करने जाते 165 को तो शायद इतना रन भी नहीं बना पाते। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का इस संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।